आज हम फिजिकल केमिस्ट्री बीएससी पार्ट 1 में सॉलिड स्टेट 6 करेंगे। इसमें हम अलग अलग क्रिस्टल्स की स्ट्रक्चर्स के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लेते हैं सोडियम क्लोराइड की क्रिस्टल की स्ट्रक्चर। हमने ब्रैग्स आयनीकरण, इसको हम एक्सरे विधि से ही ज्ञात करते हैं। जैसे हमने ब्रैग आयनीकरण स्पेक्ट्रोमोटोमीटर से NaCl की संरचना का अध्ययन किया था कि हमने यह देखा था कि जब हम कोई क्रिस्टल लेते हैं और क्रिस्टल के आगे एक्सरे डालते हैं तो उसके क्रिस्टल को घुमाते रहते हैं तो उसके अलग अलग टाइम पे अलग अलग तल सामने आते हैं। जैसे हम बात करते हैं कि अभी मान लीजिए एक्सरे के सामने 11100 तल सामने है, तो इस तल से जब टकरा के एक्सरे की तीव्रता है तो हमें ये 2 थीटा का मान है, तो यहाँ 2 थीटा। और जब धारा की तीव्रता के मध्य हम ग्राफ खींचते हैं तो 100 प्लेन के लिए हमने देखा कि यहाँ पर जो है हमें लगभग 13 के आसपास जो है 2 थीटा की वैल्यू मिलती है। फिर एक दूसरी पीक जो है 25 पे मिलती है, लेकिन जो मेजर पीक है, सबसे इंटेंसिटी वाली पीक है, ये हमें मिलती है 12 या 13 डिग्री के आसपास। इसी तरह से क्रिस्टल को घुमाने पर जब उसका 110 डिग्री का कोण आता है तो हमें तीव्रता यहाँ पर मिलती है, ये 17 डिग्री के आसपास है। इसी तरह से 111 प्लेन है, उसकी तीव्रता हमें 11 के आसपास जो है मिलती है। तो जब हम स्पेक्ट्रोफोटोमीटर से, इसका मतलब किसी क्रिस्टल को जो है उसके आगे जब किसी क्रिस्टल के सामने एक्सरेज डालते हैं तो वो क्रिस्टल के अलग अलग तल जो है धारा की अलग अलग तीव्रता शो करते हैं, और उस तीव्रता के करस्पॉन्डिंग एंगल जो है हम यहाँ से मेजर कर सकते हैं। जैसे 110 प्लेन के लिए जो एंगल है मैक्सिमम तीव्रता का वो ये है, 110 के लिए जो है ये है, और 111 के लिए ये है। तो हमने यहाँ से मैक्सिमम तीव्रता वाले एंगल को नोट कर लिया है। इसके बाद हम लेते हैं ब्रैग समीकरण कैलकुलेशन के लिए। ब्रैग समीकरण थी हमारे पास 2d sin थीटा इज इक्वल टू n लैम्डा, और अगर हम 1/d को एक तरफ ले आए तो ये हो जाएगी 2/n लैम्डा साइन थीटा, यानी जो 1/d है वो समानुपाती किसके है, साइन थीटा के समानुपाती है। या हम प्लेन का जो 100 प्लेन है, ये d जो है 100 प्लेन्स जितने भी आएंगे उनके बीच का डिस्टेंस है, तो d जो है वो समानुपाती हो जाएगा 1/sin थीटा के। अब जब d100 लेना है तो थीटा का मान जो है हमें यहाँ से मिलेगा, ये 2 थीटा का मान लगभग जो है 12 था, तो इसका आधा करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 5.9 डिग्री। 111 के लिए जो है यहाँ पर हमने देखा था कि इसका मान लगभग 17 या 18 के आसपास है, इसका हाफ करेंगे तो 8.4 आएगा। और इसी तरह से जो हमारे पास प्लेन है 111, उसके लिए थीटा का मान यहाँ से हम निकालेंगे, ये 11 के आसपास है, तो इसका हाफ करने पे हमारे पास वैल्यू आ जाती है 5.2। तो यहाँ पर जो है क्योंकि जो d है वो साइन थीटा के व्युत्क्रमानुपाती है, तो अगर हम तीनों प्लेन का रेशो लें d100, 110, 111, तो ये समानुपाती होगा 1/sin 5.9 डिग्री, क्योंकि जो 100 है उसके लिए 2 थीटा का मान हमारे पास 11 से ज़्यादा था, तो ये हाफ करके थीटा का मान निकाला है। d110 से 1/sin 8.4 डिग्री, और d11 के लिए 1/sin 5.2 डिग्री। अब हम साइन टेबल से जो है इन साइन की वैल्यूज़ के मान निकाल लेते हैं। जिस तरह से लॉग टेबल होती है इसी तरह से साइन कॉस टेबल्स भी होती हैं, वहाँ से हम इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं, और निकाल कर और जब हम ये रखते हैं तो, और इसको जब रेशो को हम सिंप्लीफाई करते हैं तो सिंप्लीफाई करने पे आएगा 1:0.7:1.14। तो ये जो रेशो होते हैं डी तलों के, ये रेशो प्रत्येक स्ट्रक्चर के लिए जो है निश्चित होते हैं कि काय केंद्रित घन संरचना है कोशिका की, एकक कोशिका की, तो उसके लिए भी निश्चित होते हैं, FCC के लिए निश्चित होते हैं, तो सभी जो है इनको निश्चित होते हैं सबके लिए। तो ये जो रेशो आता है, जो हमने सोडियम क्लोराइड के क्रिस्टल से रेशो निकाला, ये रेशो होता है फलक केंद्रित घन संरचना के अनुसार। तो इसका मतलब जब हमारे पास NaCl के सारे क्रिस्टल तलों का रेशो ये आया है, और यही स्टैंडर्ड रेशो घन संरचना के लिए फलक केंद्रित घन संरचना के लिए होता है, तो इसका मतलब सोडियम क्लोराइड की जो एकक कोशिका है उसकी संरचना फलक केंद्रित घन संरचना होती है। और इसी तरह से अगर किसी तलों की जो संरचना है सरल होगी तो उसमें अनुपात होगा 1.707, 0.577, और अगर किसी की काय केंद्रित घन संरचना है तो उसमें होगा 1:1.414.577। इस तरह से उसकी स्ट्रक्चर्स होंगी। अब अगर हम इसकी सोडियम क्लोराइड की FCC स्ट्रक्चर देखें तो हम देखते हैं कि सोडियम और क्लोराइड एकांतर क्रम में होते हैं। अगर मान लीजिए इनको हम क्लोराइड से शो कर रहे हैं और ये गोले सोडियम है,
तो एक क्लोराइड, एक सोडियम, क्लोराइड, सोडियम, एकांतर क्रम में देखिए कोई भी दो सोडियम एक साथ नहीं है और कोई भी दो क्लोराइड एक साथ नहीं है। अगर ये सोडियम आया तो यहाँ क्लोराइड और ये सोडियम, इसी तरह से यहाँ सोडियम है, क्लोराइड, सोडियम, तो जितने भी सोडियम और क्लोराइड हैं ये सारे एकांतर क्रम में होते हैं। और अगर हम सब इस तरह से सोडियम को मिला लें तो हम देखते हैं कि सोडियम कॉर्नर्स पे हैं, फलक पे हैं, ये फलकों पे हैं और यहाँ पे कैसे हैं, कॉर्नर पे हैं। तो इसलिए सोडियम क्लोराइड की क्रिस्टल संरचना में सोडियम और क्लोराइड आयन होते हैं और यहाँ पर सारे सोडियम क्लोराइड की जो सतह है एकांतर क्रम में जमी हुई हैं और प्रकीर्णन क्षमता बाह्य इलेक्ट्रॉनों पर डिपेंड करती है। तो सोडियम और क्लोराइड की प्रकीर्णन क्षमताएं भिन्न हैं, इसलिए सोडियम आयन वाले तलों से परावर्तित किरणें ठीक समान कला में होती हैं, तो क्लोराइड वाले तलों से परावर्तित किरणें पूर्णतः विपरीत कला में होती हैं, इसलिए 111 का जो है परावर्तन दुर्बल है। तो सोडियम क्लोराइड के स्ट्रक्चर में ये देख सकते हैं कि इसके जो घनीय क्रिस्टल जालक जो है वो फलक केंद्रीय क्रिस्टल जालक है और सोडियम और क्लोराइड आयन सभी तीनों अक्षों के समांतर एकांतर क्रम में व्यवस्थित हैं। प्रत्येक क्लोराइड आयन 6 सोडियम आयनों से घिरा हुआ है। ये देख लीजिए, जैसे ये क्लोराइड है तो 1, 2, 3, 4 तो ये और एक ऊपर और एक नीचे, तो प्रत्येक जो क्लोराइड है वो 6 सोडियम आयनों से घिरा है। ये जो बाकी ये वाले क्लोराइड है ना, ये तो डायगोनल पे हैं। नियरेस्ट क्लोराइड आयनों की बात करती हूँ जो कि सबसे पास हैं, तो वो केवल 6 ही हैं, 1, 2, 3, 4 और ये ऊपर और ये नीचे। इसके अलावा जितने भी क्लोराइड आयन हैं वो इससे ज़्यादा दूरी पर है। तो प्रत्येक क्लोराइड आयन 6 सोडियम आयन से घिरा है और प्रत्येक सोडियम आयन भी 6 क्लोराइड आयन से घिरा है। जैसे मान लीजिए इस सोडियम की बात करते हैं हम, या प्रत्येक क्लोराइड भी 6 सोडियम से घिरा है। जैसे इस क्लोराइड की बात करें तो ये 1, 2, 3, 4, ये इसके नीचे सोडियम में है 5 और एक जो दूसरी ऊपर इसके कोशिका होगी उसके ऊपर 6। तो प्रत्येक क्लोराइड 6 सोडियम से और प्रत्येक सोडियम 6 क्लोराइड आयनों से घिरा हुआ है। और NaCl की प्रत्येक कोशिका में 4 क्लोरीन व 4 सोडियम आयन व्यवस्थित हैं। ये हमने पहले भी किया था कि अगर कॉर्नर्स पे हैं कोई, तो देखो ये 8 कॉर्नर है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और कॉर्नर वाले जितने भी परमाणु होते हैं या आयन होते हैं उनको हम 1/8 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो इसका मतलब 1। और जो फेसिस पे हैं क्योंकि वो 2 सेल्स के अंदर रहते हैं तो फेसिस 6 हैं, तो 6 को हम हाफ से डिवाइड करेंगे 3, तो 3 और 1 कितना हो गया 4। तो इस तरह से सोडियम क्लोराइड की प्रत्येक कोशिका में 4 क्लोरीन व 4 सोडियम आयन व्यवस्थित होते हैं। तो इस तरह से हम पूरी सोडियम क्लोराइड की स्ट्रक्चर को बता सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट स्ट्रक्चर है KCl की क्रिस्टल स्ट्रक्चर। सिमिलरली KCl के स्ट्रक्चर को भी जब हम ब्रैग स्पेक्ट्रोफोटोमीटर की सहायता से जो है वो देखते हैं तो हमें यहाँ पर 3 प्लेन मिलते हैं, 100, 110, 111 मिलर इंडिसेस हैं ये इसके। और यहाँ पर 100 के लिए हमने देखा कि 2 थीटा की जो वैल्यू है और इसी तरह से 100 के लिए और 111 के लिए 2 थीटा की वैल्यूज हमने यहाँ पर देखी। और जब हम इनको हाफ करेंगे तो हमें इसकी थीटा की वैल्यू मिलेगी। अब हम जब इनका प्लेन्स का रेशियो लेते हैं पहले की तरह ही ये 1/sin थीटा के व्युत्क्रमानुपाती होंगे, तो 1/sin 5.38 डिग्री इज टू 1/sin 7.61 डिग्री इज टू 1/9.38 डिग्री। और ये साइन की जितनी भी वैल्यू है ये हम साइन टेबल से लेके यहाँ पर रखते हैं और जब रखेंगे तो यहाँ पर जो है इनका रेशो देखते हैं। तो ये जो रेशो है आया है इसकी पूरे तलों का, ये रेशो सरल घनीय जालक का होता है, तो KCl का क्रिस्टल एक सरल घन के रूप में प्राप्त होता है। अब हम अगर सोडियम क्लोराइड और पोटेशियम क्लोराइड इनका जो है देखने में लगता है कि ये सिमिलर होंगे, लेकिन हमने देखा कि इनके जो जालक तल हैं वो अलग अलग होते हैं, तो हम इनकी जो है तुलना करते हैं इनके प्लेन्स की। तो पहले अगर हम इन दोनों का D100 प्लेन सेलेक्ट करते हैं सेम प्लेन, तो D100 पोटेशियम क्लोराइड लेते हैं और D100 सोडियम क्लोराइड का लेते हैं। और क्योंकि व्युत्क्रमानुपाती होते हैं तो ऊपर जो है साइन जो है वो सोडियम क्लोराइड वाला आएगा और जो नीचे जो साइन आया है वो है हमारे पास पोटेशियम क्लोराइड और इसका रेशो आया है 1.11। तो एक सूक्ष्म घनीय जालक का आयतन D100 क्यूब होता है।
तो अगर सोडियम और पोटेशियम क्लोराइड के समान स्ट्रक्चर मानते हुए इनके आयनिक आयतनों का अनुपात होगा ये 1.377। इसका अगर हम क्यूब करते हैं, इस रेशो का हम क्यूब करते हैं तो जो इनके वास्तविक अनुपात 1.39 के काफ़ी नज़दीक है। इससे निष्कर्ष निकलता है कि सोडियम क्लोराइड और पोटेशियम क्लोराइड इन दोनों की संरचनाएं समान हैं, जबकि एक्सरे विवर्तन के अनुसार सोडियम क्लोराइड और पोटेशियम क्लोराइड की संरचनाएं भिन्न भिन्न हैं। सोडियम क्लोराइड एक फलक केंद्रित घन है, जबकि पोटेशियम क्लोराइड एक सरल घन है। तो ये इसलिए भी होता है कि किसी परमाणु या आयन की प्रकीर्णन क्षमता बाह्य इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर डिपेंड करती है। अब पोटेशियम क्लोराइड के बाह्य इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान है और इनका आकार भी एक जैसा है, तो इनकी प्रकीर्णन क्षमता लगभग समान होती है और ये एक्सरे किरणों के लिए लगभग एक समान एक को जैसा व्यवहार करते हैं। इसलिए एक्स किरण विवर्तन से फलक केंद्रित घनीय जालक और एक सरल जालक जैसा प्रतीत होता है, लेकिन वास्तव में जो है पोटेशियम क्लोराइड की संरचना सोडियम क्लोराइड के जैसी ही फलक केंद्रित घनीय संरचना होती है। इसलिए जब XRD से जब हम एनालिसिस करते हैं तो उसके अंदर हम कुछ और फैक्टर्स को भी ध्यान में रखते हैं। इसके बाद हम लेते हैं सीजियम क्लोराइड की स्ट्रक्चर। सीजियम क्लोराइड की आयनिक त्रिज्या का मान सोडियम, हमें पता है कि जो फर्स्ट एक एल्कली मेटल है उसके सबसे नीचे जो सीरीज में आता है वो सीजियम है। तो सीजियम जो है एल्कली मेटल में जो है साइज में सबसे बड़ा है। तो हमने देखा था कि सोडियम पोटेशियम का साइज तो लगभग बराबर है, लेकिन सीजियम का जो साइज है उसके बहुत ज़्यादा है। तो अगर हम सीजियम और क्लोराइड की जो इन दोनों का रेशो देखते हैं तो यह 0.933। तो इसलिए क्या है कि अगर सीजियम का क्लोराइड तो सेम है, सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड और सीजियम क्लोराइड में, लेकिन सीजियम का साइज़ बहुत बड़ा हो गया, तो इसलिए जो है क्लोराइड जो है वो उनकी सीजियम के चारों तरफ क्लोराइड की संख्या का जो मान है बढ़ जाता है। तो सीजियम की उप संयोजक संख्या यानी वो कितने क्लोराइड से नियरेस्ट घिरा हुआ है वो 6 से बढ़कर 8 हो जाती है। फिर हम एक्सरे विवर्तन के प्रयोग से देखते हैं कि सीजियम क्लोराइड के 3 तल हैं और उनके डी के जो मान हैं ये तीनों तल हैं D100, 110, D111। तो इनके जो है वो ग्राफ से हम थीटा निकालते हैं, थीटा का हाफ करते हैं, तो हाफ करके और जब उसके 1/sin लेते हैं तो उस और साइन की वैल्यू टेबल से लेके यहाँ पर रखते हैं तो ये आता है 1√2 √3 और यहाँ से जब इसको सॉल्व करते हैं तो हमारे पास ये रेशो आ गया है 1.414 0.577। तो ये जो रेशो है ये काय केंद्रित घन संरचना के लिए होता है। तो इससे पता चलता है कि सीजियम क्लोराइड की जो संरचना है वो काय केंद्रित घन संरचना है। इस तरह से काय केंद्रित घन संरचना होती है। तो ये यहाँ पे सेंटर के अंदर सीजियम है और इसके चारों तरफ जो है ये क्लोराइड है। तो एक सीजियम जो है 8 क्लोराइड आयनों से घिरा हुआ है, तो इसलिए हम कहेंगे कि इसकी उपसहसंयोजक संख्या 8 है। और यहाँ पर जो है इसमें कणों की संख्या देखो, जो कॉर्नर पे होते हैं उनको हम 8 से डिवाइड करते हैं और सेंटर पे 1, तो 8/8 1 और प्लस सेंटर का एक पूरा माना जाता है तो 1 ये हो गया। तो इसके अंदर जो है कणों की संख्या टोटल मानी जाएगी 2। तो यहाँ से हम सीजियम क्लोराइड की स्ट्रक्चर देख सकते हैं। अब इसमें किस किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं ये डिस्कस कर लेते हैं हम। सबसे पहले तो ये क्वेश्चन आता है छोटे क्वेश्चंस के अंदर कि सोडियम क्लोराइड के लिए कौन कौन से तल होते हैं बताइए, तो वो हम बता देंगे। फिर दूसरा प्रश्न ये आता है कि सोडियम स्पेक्ट्रोफोटोमीटर की सहायता से सोडियम क्लोराइड की एक कोशिका की संरचना किस प्रकार ज्ञात की जाती है, इसका वर्णन कीजिए। तो हम यहाँ से वही पहले तल बता देंगे, उन तलों के लिए कोण बताएंगे, फिर बताएंगे कि जो डी है वो साइन थीटा के व्युत्क्रमानुपाती होता है और डी की वैल्यूज़ रख के और उसका रेशो हम बता देंगे। तो इससे हम उसकी एक एक कोशिका की संरचना बताएंगे। फिर ये कोशिका की संरचना बनानी भी आ सकती है एग्जाम में। इसके बाद एक एक नंबर के ये जो तीनों पैराग्राफ है इन सब से एक एक नंबर के क्वेश्चन बनते हैं। कि सबसे पहले ये कि सोडियम क्लोराइड में सोडियम और क्लोराइड की समन्वय संख्या क्या है। तो समन्वय संख्या मतलब नियरेस्ट कितने एटम से वो घिरा हुआ है। तो सोडियम क्लोराइड की समन्वय संख्या कितनी है 6। और अगर ये पूछा जाए कि उस जालक के अंदर अवयवों की संख्या कितनी है तो अवयवों की संख्या कितनी है 4। तो वो ये बताया जाता है कि कॉर्नर पे 8 थे लेकिन उसका कंट्रीब्यूशन उस यूनिट सेल में 1/8 है, इस तरह से। तो प्रत्येक कोशिका में आयनों की संख्या तो 4 है, 4 क्लोरीन, 4 सोडियम और 4 ही सोडियम क्लोराइड।
और समन्वय संख्या जो सोडियम और क्लोराइड की है वो हमारे पास कितनी है, 6 है। इसके बाद पोटेशियम क्लोराइड की संरचना में भी सेम वैसे ही क्वेश्चन आ सकते हैं कि पोटेशियम क्लोराइड की जो संरचना है उसको ब्रैग इक्वेशन की सहायता से समझाइए। और ये भी पूछा जा सकता है कि सोडियम और पोटेशियम क्लोराइड की संरचना एक होते हुए भी इनके लिए जालक तलों के अनुपात अलग अलग क्यों आते हैं, तो वो हम उनको बता देंगे कि जालक तलों में इनका साइज सेम होने की वजह से इनकी स्ट्रक्चर कैसी है, सेम होती है। और फिर सीजियम क्लोराइड में भी सेम क्वेश्चन आएगा कि सीजियम क्लोराइड की जो है उपसंयोजक संख्या 8 सोडियम और पोटेशियम क्लोराइड से अधिक क्यों होती है, ऐसा पूछा जा सकता है। और ये कि सीजियम क्लोराइड की क्रिस्टल की संरचना में काय केंद्रित स्ट्रक्चर कौन सी, उसकी एक कोशिका की संरचना बताइए। सीजियम क्लोराइड के अंदर जो है सीजियम की उपसंयोजक संरचना बताइए। और इसी तरह से ये भी पूछा जा सकता है कि सोडियम क्लोराइड और सीजियम क्लोराइड की संरचना की तुलना कीजिए, एक प्रश्न ये आ सकता है। और सभी तरह की स्ट्रक्चर जो है आपको बनाने के लिए जो है दी जा सकती हैं। तो ये इस तरह से हम इसको पूरा जो है एक्सप्लेन कर सकते हैं।